so welcome back to PCS GK एंड वी आर कंप्लीटिंग हेयर एडुटेरिया जिसमें कि हम 1.5 साल का करंट अफेयर कर रहे हैं, यानी कि जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक का। और हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। स्पीडी भी हमने पढ़ा है, स्पीडी का वन लाइनर और कई सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, चैनल पर जाएँ, आपको वहाँ पे मिल जाएगी सारी वीडियोस, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। यूपीएससी सीडीएस जो 2022 का सीडीएस हुआ था, उसका क्वेश्चन दिया गया है। तो विच टाइप ऑफ वैक्सीन इज़ मैच्ड, कौन सा सही है ये करना था। तो कोवैक्सीन जो है वो एक इनएक्टिव पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है। कोविशील्ड mRNA वैक्सीन नहीं है, ठीक है। और स्पुतनिक 5 जो है वो वायरस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, वायरस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है, प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी जिसका वर्थ जो है वो $1 बिलियन से ज़्यादा हो, ठीक है, $1 बिलियन से ज़्यादा हो। तो मैंने एक वीडियो में आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है, वो आप मुझे बताइए। तो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया, प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी जो कि जिसका कि वर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा होती है। 30x30 गोल क्या है, ठीक है। तो एटलीस्ट 30% ऑफ प्लानट मस्ट बी सेव्ड बाई 2030, ठीक है। राइट अबाउट लोफर, लोफर क्या है, लो फ्रिक्वेंसी एरे। द मोस्ट पावरफुल रेडियो एंटीना इन द वर्ल्ड इज लोफर, मोस्ट पावरफुल रेडियो एंटीना इन द वर्ल्ड लोफर, लो फ्रिक्वेंसी एरे। अपार्ट फ्रॉम इंडिया विच अदर मेंबर कंट्री आर देयर इन मिडिल ईस्ट क्वाड्रेंट। तो इसराइल है, यूएई है एंड यूएसए है। पिनाका और स्मर्च किससे रिलेटेड था, ये पूछा गया था, रॉकेट लॉन्च सिस्टम। करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है ये बताना था। तो इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड बांग्लादेश इवन बिफोर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971। तो हाँ, ये सही है। इन मार्च 2021 बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 6 दिसंबर एज फ्रेंडशिप डे। तो ये हमने इस पीढ़ी में भी कवर किया है। 6 दिसंबर को ये लोग फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करेंगे, इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करेंगे 6 दिसंबर को। विद विच कंट्री इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट टू मेक अबाउट 6 लाख AK-203 राइफल्स। तो रशिया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने इस पीढ़ी में किया है। चांसलर ऑफ जर्मनी सक्सीड्स एंजेला मर्केल। तो किसने सक्सीड किया है, ओलाफ स्कोल्स। स्टेटमेंट करेक्ट बताना था। सफायर फुकन जेयर इज़ द विनर ऑफ 56th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो यस, बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था स्पीडी में भी कि 56th ज्ञानपीठ अवार्ड जो जीता है फुक्कन, नीलमणि फुक्कन इनका पूरा नाम है। और 57th जो जीता है वो है दामोदर मोजो, ठीक है। अनिल मेनन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। तो सही स्टेटमेंट उसमें क्या दिया गया था, ही इज़ द डॉक्टर सेलेक्टेड बाय नासा टू बी मेड एन एस्ट्रोनॉट। इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन विल बी लॉन्च्ड इन 2023। तो ह्यूमन स्पेस मिशन है, इसमें ह्यूमन को भेजा जाएगा, गगनयान, ठीक है। एंड विच टीम वॉन द सीनियर वुमेंस नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप 2021, मणिपुर। खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स थे। तो इसको डिक्लेयर कर दिया गया है रामसर साइट, और ये यूपी में नहीं है। कहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। शायद ये एमपी में है ना, सॉरी इट्स गुजरात, ठीक है, गुजरात में है ये, ना कि यूपी। कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। विच कंट्री हैज़ सेट अ टारगेट दैट बाई 2025 द कंट्रीज स्मोकिंग पॉपुलेशन विल बी लेस दैन 5%, न्यूजीलैंड। फाइड का वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2021 था, उसमें किसने जीता, मैग्नस कार्लसन ने। विद रेफरेंस टू भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बांधवा। तो इसमें से 2 गुजरात का है और 2 हरियाणा का है, ठीक है। सारे के सारे रामसर साइट डिक्लेयर किए गए हैं। अभी ये हमने स्पीडी में भी पढ़ा है, इसमें जो भी पूछा गया ना, लगभग सारे ही हमने स्पीडी में पढ़ा हुआ है। और नेचुरली फॉर्म्ड है तो नहीं, सब के सब नेचुरली फॉर्म नहीं है, कुछ आर्टिफिशियल भी हैं। बर्ड सेंचुरी हैं सारे के सारे, तो बिल्कुल बर्ड सेंचुरी हैं। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बंधवाना वेटलैंड। For whose study a spacecraft was launched which would be at the farthest distance from the sun and would run exclusively on solar power, Trojan asteroid of Jupiter, ठीक है।
नाउ कम टू रेलवे का करंट अफेयर्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। रेलवे का which operation was started by Railway Protection Force in June 2022 to prevent smuggling of narcotics through rail? ऑपरेशन नार्कोज। ऑपरेशन का नाम क्या था? नार्कोज। पॉलिसी बतानी है, कौन सी पॉलिसी लॉन्च हुई थी जून 2022 में बाई श्री अश्विनी वैष्णव, किस फील्ड में? इनोवेशन इन इंडियन रेलवेज। तो पॉलिसी का नाम है स्टार्टअप पॉलिसी फॉर रेलवे। अब भारत गौरव ट्रेन के बारे में दिया गया है, कुछ उसके की पॉइंट्स दिए गए हैं। तो भारत गौरव ट्रेन सेंट्रल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है अंडर देखो अपना देश, और ये डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए है। फर्स्ट सर्विस जनवरी ऑफ थीम बेस्ड भारत प्राइड ट्रेन स्टार्ट की गई 14 जून 2022 को फ्रॉम कोयम्बतूर टू शिरडी। तो ये भी हमने किया है, पहली सर्विस जनवरी थीम पे स्टार्ट की गई थी जो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली भारत गौरव ट्रेन के अंडर। सदर्न रेलवे हैज़ बिकम द फर्स्ट डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवेज टू गेट फर्स्ट रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर अंडर भारत गौरव स्कीम, with whose cooperation the first Bharat Gaurav tourist train running on the Ramayan circuit marked under the Swadesh Darshan scheme is being operated IRCTC, ठीक है। Currently IRCTC is already running many tourist circuit, तो बहुत सारा टूरिस्ट सर्किट चला गया, ऐसे बहुत कुछ सर्किट में चल रहा है। बुद्धिस्ट सर्किट है, रेलवे सर्किट है, ठीक है, कल्चर सर्किट है, तो इसी के अंदर ये भी है इंक्लूडेड। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ऑल टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स विल नाउ बी ऑपरेटेड अंडर गाइडलाइंस इशूड अंडर दिस पॉलिसी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु को चेयर द 14th मीटिंग ऑफ जॉइंट कमिटी ऑन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जिसका लेंथ है 508 किलोमीटर। तो श्री अश्विनी वैष्णव, अभी ऊपर भी इनका नाम हमने पढ़ा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इज वर्किंग विद द कंपनी ऑफ विच कंट्री ऑन द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट? जापान रेलवे ट्रैक कंसल्टेशन कंपनी लिमिटेड। और ये दोनों ही कंपनीज जो है वो आर वर्किंग ऑन इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, दोनों ही इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। हु बिकेम द फर्स्ट रेलवे ऑफिसर to complete the Ironman triathlon held in Hamburg, Germany. श्रेयास होसूर ऑफिसर हैं ये साउथ वेस्टर्न रेलवे के। द इवेंट कंसिस्टेड ऑफ स्विमिंग ऑफ 3.8 किलोमीटर, स्विमिंग है 3.8 किलोमीटर का इसमें होगा, इवेंट हो रहा है। साइकिलिंग 180 किलोमीटर, रनिंग 42.2 किलोमीटर, विच वॉज कम्प्लीटेड। अच्छा, श्रेयांस होसूर ने किस इसको कंप्लीट किया? 13 घंटे 26 मिनट के अंदर, ठीक है। द रेलवे मिनिस्ट्री डिसाइडेड टू डिसबैंड द 5 रेलवे इंजीनियर टेरिटोरियल आर्मी रेजिमेंट्स लोकेटेड एट झांसी, कोटा, अदरा, चंडीगढ़ एंड सिकंदराबाद। तो ये पांचों रेलवे इंजीनियर टेरिटोरियल आर्मी रेजिमेंट को क्या डिसबैंड करने वाले हैं ये रेलवे मिनिस्ट्री। Indian Railway has been honored with the UIC International Sustainable Railway Award in the category of Best Use of Zero Carbon Technology for providing direct solar power to 25 kV AC traction system at Berlin. कैंपेन लॉन्च किया गया बाय इंडियन रेलवेज फ्रॉम 3 मई टू 31 मई 2022 इन कोलैबोरेशन विद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू इंश्योर सेफ ट्रैवल ऑफ वुमेन। तो ये जो कैंपेन का नाम रखा गया ऑपरेशन महिला सुरक्षा, ऑपरेशन महिला सुरक्षा। इन May 2022 द रेलवे मिनिस्टर फ्लैग ऑफ द 12,000 कोच ऑफ LHB यानी लिंक हॉफेन बस टाइप, ठीक है, LHB टाइप। तो वेयर आर दिस कोचेज बीइंग मेड? चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। विद whom did the railway protection force sign a memorandum of understanding for a smuggling free nation? Association for Voluntary Action. Which operation was conducted by RPF from 5th April to 30th April? और ये किस लिए है? To detect and confiscate illicit liquor and tobacco transport. तो ऑपरेशन क्या नाम था? ऑपरेशन विजिलेंट। कोंकण रेलवे हैज़ इलेक्ट्रीफाइड
व्हाट परसेंट ऑफ इट्स इंटायर सेक्शन का कितना है 741 किलोमीटर, मार्च तक की बात हो रही है, उस टाइम तक 741 किलोमीटर का इसका इंटायर सेक्शन रहा, जिसमें कि 100% ही ये पूरा इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। विद जून ऑफ इंडियन रेलवे हैज़ अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स 2848 नेटवर्क ईस्टर्न रेलवे। कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। इंडिया बांग्लादेश रेल रिलेशन, which new passenger train was jointly launched between two countries by the Minister of Railway of India, Sri Ashwin Vaishnav, and the Ministry of Bangladesh, Mohammad Nurul Islam Suzan। तो मिथाली एक्सप्रेस है, जॉइंटली लॉन्च किया गया है बिटवीन टू कंट्रीज़। मिथाली एक्सप्रेस जो है वो इंडिया, यानी इंडिया में कहाँ, न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका तक जाएगी ये बांग्लादेश में। अर्लियर बंधन एक्सप्रेस एंड मैत्री एक्सप्रेस वेयर रनिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश और इंडिया के बीच कौन कौन सी एक्सप्रेस चल रही थी पहले से रेलवे? बंधन एक्सप्रेस एंड मैत्री एक्सप्रेस। तो बंधन एक्सप्रेस जो थी वो कोलकाता से कोलना तक जाती थी, एंड मैत्री जो है कोलकाता से ढाका तक। बांग्लादेश रेलवे हैज़ साइंड एग्रीमेंट विद होम टू बाई 420 ब्रॉड गाउज वैगन्स फ्रॉम इंडिया। तो हेल है जो ये कर रही है, एग्रीमेंट साइन किया है हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इंडियन रेलवे फॉर द फर्स्ट टाइम सेंट अ स्पेशल पार्सल ट्रेन, ये फुल ऑफ गुड्स थी जिसमें कि सिर्फ ड्राई चिलीज़ भरी हुई थी, तो बांग्लादेश को भेजा गया ये। इट रैन बिटवीन बेदीपालम गुंटूर टू बेनापोल बांग्लादेश। अब अचीवमेंट्स है इंडियन रेलवेज़ की कुछ 2021-22 में जो अचीवमेंट्स किए इन्होंने। तो कितने इंडियन रेलवेज़ के रूट्स को, मतलब कितने किलोमीटर तक के रूट को इलेक्ट्रीफाई किया गया है? तो 6366 किलोमीटर का रूट इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। दिस रिकॉर्ड बिकम द हाईएस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन इन एनी सिंगल फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, 31 मार्च 2022 को आउट ऑफ 65,141 किलोमीटर रूट, टोटल कितना रूट है, मतलब कितना किलोमीटर का रूट है? तो 65,141 किलोमीटर का टोटल ब्रॉड गॉज नेटवर्क जो है रेलवे का, उसका इतना किलोमीटर है लेंथ। एंड इसमें कितना इलेक्ट्रीफाई हो चुका है टोटल, ये पूछा गया है। ब्रॉड गॉज का कितना इलेक्ट्रीफाई हुआ है? तो 52,247 रूट किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। इसका मतलब है कि 80.2% टोटल जो है वो हो चुका है इलेक्ट्रीफाई। द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइन और डबलिंग वॉज कम्प्लीटेड इन 2904 किलोमीटर, और टारगेट कितना था? 2400 किलोमीटर, तो टारगेट से ज़्यादा कंप्लीट किया हुआ है। इंडियन रेलवेज प्रोड्यूस द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोज इन इट्स हिस्ट्री। 2021-22 में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए इन्होंने इलेक्ट्रिक लोकोज। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क प्रोड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक locomotives in financial year 2021 and 22. It make a record by producing how many electric engine? 486. All previous record for manufacturing of most electric locomotives in single financial year were broken. ठीक है, and out of 367 locomotives made in बनारस रेल इंजन फैक्ट्री, 4 जो है वो एक्सपोर्ट की गई है कहाँ? मोजाम्बिक में। Who won the Obaidullah Khan Hockey Cup tournament held in मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इन भोपाल? तो पहली बात तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे है? भोपाल में है। और जीता किसने? मेंस हॉकी टीम ऑफ इंडियन रेलवेज़ ने। कौन सा कप? ओबायदुल्लाह खान हॉकी कप। गोल्ड मेडल जीता है इन 56 नेशनल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप, जो कि कोहिमा नागालैंड में हुआ था। तो वुमेंस इंडियन रेलवेज़ वुमेंस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है इसमें। वेयर इज़ द रेलवे सेटिंग अप अ वर्ल्ड क्लास रेसलिंग अकेडमी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹30.76 करोड़? तो दिल्ली में सेटअप किया जा रहा है, दिल्ली के किशनगंज में। विच डिवीज़न ऑपरेटेड द 100th टेक्सटाइल ट्रेन? मुंबई सेंट्रल डिवीज़न ऑफ वेस्टर्न रेलवे। और ये ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ तक जाएगी? चलथन सूरत रीजन में है टू संकरैल, जो कि खड़गपुर डिवीज़न एरिया में है। ये पहली फर्स्ट टेक्सटाइल एक्सप्रेस जो कि स्टार्ट हुई थी 1 सितंबर 2021 से, टेक्सटाइल एक्सप्रेस की बात हो रही पहली। विच स्कीम हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय रेलटेल बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ इट्स पब्लिक वाईफाई सर्विस एट 100 रेलवे स्टेशन? तो इसका नाम है PM वानी। PM वानी का फुल फॉर्म है प्राइम वाईफाई SS नेटवर्क इंटरफेरेंस। प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई SS नेटवर्क इंटरफेस। और ये रेलटेल की बात हुई तो रेलटेल क्या है? मिनी
रत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि मिनी रत्न PSU अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विच हैज़ बीन सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू इम्प्लीमेंट PM गति शक्ति इनिशिएटिव इन फोकस्ड एंड टाइम बाउंड मैनर। तो डायरेक्टोरेट ऑफ गति शक्ति इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 की बात हो रही है। अंडर सेल्फ रेजिलियंट इंडिया 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क जो है वो कवच के अंदर लाया जाएगा। कवच सिक्योरिटी सिस्टम है। इसमें क्या होगा कि दो ट्रेनों को टकराने से रोकने के लिए कवच सिक्योरिटी सिस्टम लाया गया है। 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स विल बी डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा अगले 3 साल में। 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल सेटअप किए जाएंगे अगले 3 सालों के अंदर। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रेल प्लान NRP जो कि इंडियन रेलवेज लेकर आई थी फॉर 2030। तो इसका ऑब्जेक्टिव है द शेयर ऑफ रेलवे इन फ्राइट ट्रैफिक इज़ टू बी इंक्रीज टू 45। तो शेयर बढ़ाना है। विच रेलवे स्टेशन बिकेम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन प्रोडक्ट। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन का है। वन नेशन वन प्रोडक्ट के अंदर ही पटना का एक रेलवे स्टेशन भी चुना गया था। किस चीज़ के लिए चुना गया आप मुझे ये बताइए, ठीक है। जिस चीज़ के लिए चुना गया उसको GI टैग भी मिल चुका है, बिहार का है वो। नाउ कम टू द रीडेवलप्ड रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अच्छा, यहाँ पे भी कमलापति ही दिया है। SPD में भी कमलापति था तो मुझे लगा कि शायद वो कमलावती होना चाहिए, बट यहाँ भी है तो आई थिंक कमलापति ही होगा। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन वॉज इनॉग्रेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी। ठीक है, कहाँ पे है ये? भोपाल में है। फॉर्मर इसका नाम क्या था? ठीक है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का को रीनेम किया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड क्लास कहाँ चले गए हम लोग? वेट, यस, वेयर वी वेर। India's first world class redeveloped railway station over which a 5-star hotel is built। गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर 5-स्टार होटल बिल्ड किया जा रहा है। इंडियाज़ फर्स्ट न्यू 3 AC इकोनॉमी कोच गति शक्ति एक्सप्रेस रन फ्रॉम आनंद विहार टर्मिनल टू पटना जंक्शन। बिहार की बात हो रही है। आनंद विहार भी पटना में ही है, पटना बोल रही हूँ, बिहार में ही है, पटना के आसपास ही है। विच रेलवे कोच फैक्ट्री हैज़ स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास कोच। तो रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। What is the name of first passenger train to run entirely on electricity? पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी पे रन करेगी ये पहली पैसेंजर ट्रेन ब्रह्मपुत्र मेल, जो कि दिल्ली टू कामाख्या तक जाएगी। अभी रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। हम कब से पढ़ रहे हैं ये एक राज्यसभा मेंबर है फ्रॉम उड़ीसा एंड ही इज़ एलुमनी ऑफ IIT कानपुर एंड फॉर्मर IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं। प्रेजेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे हैं। अच्छा नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात हो रही है। ये तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज जो हैं वो अभी जो चार्ज में है वो है दर्शन विक्रम जरदोस एंड चेयरमैन एंड CEO रेलवे बोर्ड के कौन है अभी? विनय कुमार त्रिपाठी। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडियन रेलवेज़ के द्वारा, तो ये टॉपिक है। On this occasion, temporary stall of handloom and khadi items are being set up by the railway at 75 railway station, जिसमें एक पटना रेलवे स्टेशन भी आता है, to promote self-resilient India. During the 75th week of आज़ादी का अमृत महोत्सव, इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया है कि 75 न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस चलाएंगे so that all part of the country can be connected by railway। और 75th एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए, इंडिपेंडेंस की जो 75th एनिवर्सरी उसको कोमेमोरेट करने के लिए इंडियन रेलवेज़ ने डिसाइड किया है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा का एक न्यू वर्जन निकालेंगे। ठीक है, न्यू वर्जन ऑफ द सॉन्ग मिले सुर मेरा तुम्हारा हैज़ बीन कंपोज्ड और एंड संग बाय ऑल द रेलवे एम्प्लॉय एंड ऑफिसर। इंडियन रेलवे प्लेयर्स परफॉर्मेंस इन टोक्यो ओलंपिक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे 25 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था और 6 कोच, एक फिजियो ऑफ इंडियन रेलवे, ये 25 प्लेयर, 6 कोच और एक फिजियो, इतने लोगों ने इंडियन रेलवे से पार्ट किया था टोक्यो ओलंपिक्स में। हाउ मेनी प्लेयर्स ऑफ इंडियन रेलवे वन मेडल? तो 5 प्लेयर जीते भी यहाँ पे। ये 5 प्लेयर कौन कौन से हैं? तो पहले तो इनका पूरा नाम देखिए, सैखोम मीराबाई चानू। तो जोन क्या है प्लेयर का? NFR। स्पोर्ट क्या है? वेट लिफ्टिंग, सिल्वर जीता था।
और अमाउंट दिया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा 2 करोड़ का। रवि दहिया एनआर रीजन से हैं, रेसलिंग में हैं, सिल्वर जीता था, 2 करोड़ दिया गया। बजरंग पुनिया एनआर रीजन से हैं, एनआर जोन से रेसलिंग प्लेयर, रेसलिंग करते हैं ये, ब्रॉन्ज जीता है बजरंग पुनिया ने, इन्हें 1 करोड़ दिया गया था। और अमित रोहिदास ये आई थिंक वेस्ट रेलवे से आते हैं। आई थिंक WR का वही फुल फॉर्म होना चाहिए, NR का नॉर्थ रेलवे, नदर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, आई थिंक ये होना चाहिए। तो अमित रोहिदास जो है हॉकी टीम मेंस से थे और ब्रॉन्ज जीता ने उन्हें 1 करोड़ मिला इन्हें रेलवे की तरफ से। नीलकांत शर्मा ये WR हैं, हॉकी टीम में थे, ब्रॉन्ज जीता, इन्होंने भी 1 करोड़ इन्हें भी दिया गया। वंदना कटारिया फीमेल हॉकी प्लेयर है टोक्यो ओलंपिक्स में, जो कि CR यानी कि सेंट्रल रेलवे जोन से थी। आउट ऑफ टोटल 16 प्लेयर ऑफ इंडियन वुमेंस हॉकी टीम विच सिक्योर्ड 4th पोजीशन इन टोक्यो ओलंपिक्स, 12 जो है वो सेलेक्ट हुए 16 में से फ्रॉम द रेलवे। ठीक है। इंडियन मेंस हॉकी टीम एट ओलंपिक ऑल्सो हैड 2 प्लेयर फ्रॉम द इंडियन रेलवे। तो मेंस वाले में भी 2 प्लेयर इंडियन रेलवे से थे। रिवर जिसपे कि वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया जाएगा, तो वो रिवर है चेनाब, और रिवर लेवल से 359 मीटर ऊपर बनाया जाएगा, और ये एफिल टावर से 35 मीटर ऊपर होगा, ऊंचा होगा। द ब्रिज इज़ पार्ट ऑफ उदयमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट। उदयमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट। कंट्री का पहला रेलवे केबल ब्रिज कहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है? बिटवीन कतरा एंड रईसी इन जम्मू, और इसका नाम दिया गया है अंजी ब्रिज। ठीक है, अंजी रिवर पे बिल्ड किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया अंजी ब्रिज। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज सेतु स्तंभ इजाई रिवर पे बनाया गया है, जो कि मणिपुर में है। 141 मीटर का है ये, और ब्रिज पिलर है। जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का ये पार्ट है। वेयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बीइंग बिल्ड? मंडपम, यह तमिलनाडु में। ठीक है। इट हैज़ बिन नेम्ड पंबन रेलवे ब्रिज, और इसकी लेंथ है 2.05 किलोमीटर। पंबन रेलवे ब्रिज विल कनेक्ट रामेश्वरम द्वीप विद तमिलनाडु मेनलैंड। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पे बनाई जा रही है? श्री सिद्धरोदा सामजी रेलवे स्टेशन, कर्नाटक। लेंथ इसकी है 1505 मीटर। फॉर्मर नेम हुबली रेलवे स्टेशन। विच ट्रेन नेम्ड हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू चेंज द नेम ऑफ नेताजी एक्सप्रेस? होरा कलका मेल। इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे स्टेशन विच वॉज सर्टिफाइड एज ग्रीन बिल्डिंग बाय IGBC ओनली आफ्टर कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, केवाड़िया रेलवे स्टेशन। जयनगर कुर्था रेल सेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ जयनगर बिजालपुरा बर्डिबास रेल। ठीक है, ये है 68.72 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, विच इज़ फुल्ली फंडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फर्स्ट फेज में रेल लाइन जो है वो जयनगर इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ बिन कनेक्टेड टू कुर्था इन नेपाल। तो ये भी हमने पढ़ा है, मधुबनी से कुर्था तक जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द रेवाड़ी मंदार सेक्शन, जो कि 306 किलोमीटर लंबी है। दिस रेल सेक्शन इज़ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कॉरिडोर फ्राइट कॉरिडोर। विच रेलवे स्टेशन ऑफ तेलंगाना वॉज रिसेंटली कनेक्टेड विथ रामायण सर्किट ट्रेन? तो ये है भद्रचलम रोड स्टेशन, इसे रामायण सर्किट ट्रेन से जोड़ा जा रहा है। विच पोर्टल हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू मेक इट ईजियर टू कंडक्ट बिजनेस विथ रेलवे? फ्राइट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। कोल इंडिया लिमिटेड ने टाई अप किया है CRIS के साथ, क्रिस के साथ, यानी कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। और किस लिए टाई अप किया है? फॉर फास्ट एंड ऑप्टिमाइज्ड ऑटोमेटेड एक्सेस टू कोल फ्राइट डाटा थ्रू FOIS, यानी कि फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट पॉड होटल? होटल तो मुंबई में, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास है। और इट हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय IRCTC एंड इंडियन रेलवेज। वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ड्राइवरलेस मेट्रो रेलवे नेटवर्क, दिल्ली मेट्रो रेल।
विच रेलवे जोन स्टार्टेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन नेम्ड त्रिशूल एंड गरुड़, ये भी पढ़ा है, साउथ सेंट्रल रेलवे। विच रेलवे स्टेशन वॉज अवॉर्डेड विथ 5-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट बाई FSSAI, तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है, 5th स्टेशन है ये। सर्टिफिकेट ऑफ ईट राइट स्टेशन इज गिवन टू दोज स्टेशन विच सेट स्टैंडर्ड, किसे दिया जाता है सर्टिफिकेट? तो जिन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है इन प्रोवाइडिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू पैसेंजर। 5-स्टार ईट राइट स्टेशन टू गेट सर्टिफिकेशन फ्रॉम, कौन सर्टिफिकेट देता है ये? FSSAI। तो किसको किसको ये सर्टिफिकेट मिल चुका है, ठीक है? ईट राइट स्टेशन 5-स्टार ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिल चुका है। पहला है आनंद विहार रेलवे स्टेशन, सेकेंड है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, थर्ड है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, फोर्थ है बड़ौदा रेलवे स्टेशन एंड फिफ्थ है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने फिक्स किया है 50% सब्सिडी ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नोटिफाइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बाय किसान रेल, और ये है अंडर ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल स्किप, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है। दिस प्रपोजल टू रन किसान रेल, तो ये बजट 2020-21 में ही ये प्रपोजल आया था किसान रेल चलाने की, ठीक है। एक रेलवे ग्रीन रेलवे बाय 2030, तो इसको नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करना है। कैबिनेट साइंड एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन टू मेक इंडियन रेलवे सेल्फ रिलायंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इंडियन रेलवेज फर्स्ट रोल ऑन रोल ऑफ, यानी रोरो, फर्स्ट रोल ऑफ सर्विस जो लॉन्च किया गया बिटवीन कहाँ पे? नीलमंगला नियर बेंगलोर टू बेल सोलापुर में ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे, ठीक है। रोरो सर्विस क्या है? प्लान टू कैरी रोड व्हीकल लोडेड विद वेरियस गुड्स ऑन ओपन गुड रेलवे वैगन्स। Indian Railway plan to install RFID radio frequency identification tag in all its coach by December 2022. So far RFID tags has been installed in already 23,000 coaches, ठीक है। इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड एट मधेपुरा पे के पास इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया गया है, एंड मधौरा ये डीजल लोको फैक्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। एक और कहीं पे कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं आपको एक काम करूँगी, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, ठीक है। अंडर मेक इन इंडिया 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वैग 12B was made at Madhepura factory. First commercial operation of this powerful engine was between Deen Dayal Upadhyaya station to Shivpur station. For the first time in the world, high horsepower engine were operated on major railway line. India becomes 6th country in the world to become one of the prestigious country to manufacture more horsepower engine indigenously. तो 6th country बन चुकी है वर्ल्ड के अंदर। Indian Railway with Madhepura Electric Locomotive Private Limited signed a purchase cum maintenance agreement for 12,000 horsepower locomotive from Alstom Company of France, ठीक है, फ्रांस के साथ साइन किया है। इंडियन रेलवे स्टार्टेड इट्स फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, जिसका नाम है रेल भोजनालय एट आसनसोल रेलवे स्टेशन, ठीक है, फॉर द यूज़ ऑफ इट्स पैसेंजर एंड कॉमन पीपल देयर। 2 ओल्ड कोचेज़ हैं जिसको कन्वर्ट किया गया है इनटू सिग्नेचर रेस्टोरेंट, तो वो बंद पड़े होंगे, उसी को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। इंडियन रेलवे हैज़ डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉक्स जिसका नाम है आस्क दिशा, तो ये पैसेंजर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है, और अब इसको अपग्रेड कर दिया गया है एंड डेवलप कर दिया गया है टू इंटरैक्ट विथ रेलवे कस्टमर इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। HRMS मोबाइल ऐप है लॉन्च किया गया इसी के रिगार्डिंग। थ्रू दिस ऐप का क्या काम है? HRMS मोबाइल ऐप जो है, तो ऑल एम्प्लॉय कैन गेट ऑल ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर सर्विस। वेयर डिड द इंडियन रेलवे स्टार्ट इट्स फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट? भुवनेश्वर में, एंड दिस इज़ इंडियाज़ 4th और एंड फर्स्ट रेलवे प्लांट, ठीक है। वर्ल्ड इंडियाज़ 4th लिख रहा है, इंडियाज़ 4th एंड फर्स्ट रेलवे प्लांट। कुछ समझ नहीं आया, अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इंडियन रेलवे हैज़ अनाउंस्ड एन इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 139। तो कोई भी हेल्प चाहिए, इंक्वायरी है, ग्रीवांसेस है, मतलब ग्रीवांसेस रिट्रेशल है जर्नी से रिलेटेड, ठीक है, जर्नी के टाइम पे, तो वो 139 हेल्पलाइन नंबर दी गई है। इंडियन रेलवे 3 न्यू डेडिकेटेड फ्राइट
कॉरिडोर, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है कोलकाता टू मुंबई के लिए है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दिल्ली टू चेन्नई के लिए है, एंड ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो है वो खड़गपुर टू विजयवाड़ा। वाईफाई प्रोवाइडर, फर्स्ट रेलवे स्टेशन 2016 में बनाई गई थी, मतलब वाईफाई प्रोवाइडर बनी थी मुंबई सेंट्रल। और 1000th रेलवे स्टेशन रेवी रोड, 5000th रेलवे स्टेशन मिदनापुर एंड 6000th रेलवे स्टेशन उबरनी, जो कि मार्च 2022 में वाईफाई प्रोवाइडर बनी। द वाईफाई इज़ बीइंग प्रोवाइडेड अंडर द ब्रांड नेम रेल वायर, ठीक है। और एम क्या है, टू प्रोवाइड फ्री वाईफाई एट ऑल रेलवे स्टेशंस एक्सेप्ट हॉल्ट इन द कंट्री। रेलवे मिनिस्टर ने लॉन्च किया है कोरस। इस कोरस का मतलब क्या है, कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी। इंडियन रेलवेज फर्स्ट कमांडो यूनिट कोरस डिप्लॉयड, पहला जो है छत्तीसगढ़ में डिप्लॉय किया गया। अ मॉडर्न कमांडो ट्रेनिंग सेंटर ऑफ इंडियन रेलवेज बीइंग एस्टैब्लिश्ड एट जगधारी, जो कि हरियाणा में है। इंडियन रेलवेज नेम द कंट्री मेड ट्रेन 18 एज वंदे भारत एक्सप्रेस। ये इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी स्पीड जो है 160 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी। और ये इसको बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने। पहला वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो न्यू दिल्ली से वाराणसी तक जाएगी। फिर एक पहल लाया गया है मेरी सहेली पहल, जो कि वुमेन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन आर बीइंग प्रोवाइडेड सिक्योरिटी, ठीक है। तो जर्नी के टाइम पे सिक्योरिटी दिया जाएगा, वुमेंस के लिए है। मेरी सहेली इनिशिएटिव है, जो कि स्टार्ट किया गया था बाय साउथ ईस्टर्न रेलवे, और अब ये जो है वो इंटायर रेलवे पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। द पावरफुल ट्विन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन, जिसका नाम है तेजस, विद एरोडायनेमिक डिज़ाइन वाज मैन्युफैक्चर्ड एट चितरंजन रेलवे लोकोमोटिव प्लांट, ठीक है। तेजस इंजन जो है वो 12,000 HP का है, यानी कि 600 HP प्लस 600 HP। और ये जो है 160 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड पे रन करेगी। इंडियन रेलवे रन द फर्स्ट कमर्शियल ट्रेन फ्रॉम किशनगंज इन दिल्ली टू जिरनिया इन त्रिपुरा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इंडियाज़ फर्स्ट लीज्ड पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि कोयम्बतूर से दिल्ली तक, कोयम्बतूर कहाँ पे, तमिलनाडु से दिल्ली तक रन करेगी। और इसेंशियल गुड्स लाइक मेडिसिन, स्टेशनरी, फूड एंड ड्रिंक इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस है लेकिन कम टाइम में, ठीक है। और रिसेंटली नेम दिया गया है लॉन्गेस्ट ट्रेन जो कि इंडियन रेलवेज़ की है, जिसका नाम दिया गया है शेषनाग। 2.8 किलोमीटर लंबी है ये ट्रेन शेषनाग, और इसको रन किया जाता है बाई SECR, जिसमें 4 गुड्स ट्रेन है, ठीक है, इंक्लूडिंग टोटल 4 गुड्स ट्रेन को रन करती है ये SECR, जिसमें कि शेषनाग भी एक है। RPF को रीनेम किया गया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, ठीक है, ये नाम दिया गया है। फर्स्ट डबल डेकर उदय एक्सप्रेस जो है वो कोयम्बतूर से बेंगलोर तक रन करेगी। सेकेंड डबल डेकर उदय एक्सप्रेस जो है वो विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा तक रन करेगी। फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन वॉज रन बाय भावनगर डिवीजन ऑफ वेस्टर्न रेलवे। इन विच स्टेट इंडियन रेलवे इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल, तो हरियाणा। एट विच रेलवे स्टेशन ATMA, ठीक है, ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एसेस मशीन इंस्टॉल किया गया है पहली बार नागपुर में। रेलवे जोन स्टार्टेड टिकट बुकिंग थ्रू QR कोड, तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने स्टार्ट किया है QR कोड से टिकट बुकिंग, थ्रू विच मोबाइल ऐप का नाम पूछा जा रहा है, जिससे कि पैसेंजर जो है वो रेलवे पुलिस और अपने ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के लिए कांटेक्ट कर सकता है। इसका नाम है सहयात्री मोबाइल ऐप, ठीक है। अब कुछ रेलवे स्टेशन जिसके नाम चेंज हुए, अभी बहुत सारे रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ है। तो मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम किया गया है महेश नगर हॉल्ट। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम किया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। हबीबगंज का नाम रानी कमलापति। फैज़ाबाद का नाम किया गया अयोध्या कैंट रेल स्टेशन। एंड मधुवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस जंक्शन। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। चेन्नई सेंट्रल का नाम किया गया है आर्कियोलॉजिकल थैलावर डॉक्टर MGR सेंट्रल। मुगल सराय का नाम हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, ठीक है। एंड भोपाल मेट्रो का नाम हो गया है भोज मेट्रो। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम हो गया है अमर शहीद राजा नहर सिंह मेट्रो स्टेशन। प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन।
नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। एंड कोल्हापुर का नाम हो गया है श्री छत्रपति साहू महाराज टर्मिनल। एंड लास्ट वन इज पतल पानी रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है तांत्या मामा रेलवे स्टेशन। ठीक है। एट विच रेलवे स्टेशन फन जोन बच्चों के लिए बनाया गया है? विशाखापट्टनम में। पहला रेलवे स्टेशन जिसे प्लैटिनम रेटिंग दिया गया है बाई IGBC, तो सिकंदराबाद का है ये। एंड न्यू रेलवे जोन ऑफ इंडिया साउथ कोस्ट रेलवे, हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में इसका, साउथ कोस्ट रेलवे का। ऑपरेशन का नाम है हिम दर्शन एक्सप्रेस, जो कि कलका हरियाणा से लेकर शिमला तक, शिमला में स्टार्ट हुई। कलका हरियाणा एंड शिमला वॉज स्टार्टेड। तो यहाँ पे ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। वेयर वॉज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस? हेरिटेज गैलरी ऑफ इंडियन रेलवे, मुंबई में। कम टू नेक्स्ट पेज। तो हम लोग अभी इसको 4th तक ही करेंगे, रेलवे तक ही। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग या फिर इसको भी कर लें क्या, अपकमिंग गोल्स। हाँ, ये भी शायद कर ही लेते हैं, इसको भी कर लेंगे। ठीक है। विच रेलवे जोन हैज़ अरेंज्ड पिंक कोचेस फॉर वुमेन पैसेंजर? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है। Which first railway zone of Indian Railway has succeeded in installing bio toilets inside all train? तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने इंस्टॉल किया बायो टॉयलेट। इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन जो कि ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन बना है, ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन। किस रेलवे स्टेशन पे फर्स्ट हेल्थ ATM इंस्टॉल किया गया है? चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ का। इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया है टू इंक्रीज सेफ्टी अवेयरनेस अमंग इट्स पैसेंजर। तो कार्टून है एक, उसके हेल्प से ये अवेयरनेस लाया जा रहा है, उस कार्टून का नाम है गप्पू भैया। ठीक है। हु बिकम इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन? हबीबगंज। इसका अभी नाम चेंज हुआ ना, रानी कमलापति स्टेशन। इंडिया का पहला प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस है, जिसको IRCTC ऑपरेट करती है। पहला तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली तक जाती है। सेकेंड तेजस एक्सप्रेस अहमदाबाद टू मुंबई। थर्ड तेजस एक्सप्रेस इंदौर टू वाराणसी। और ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कि फुल्ली AC है, एयर कंडीशनड है। ठीक है। इनिशिएटिव जो लिए गए इंडियन रेलवे के द्वारा कोविड के टाइम पे, एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंडियन रेलवे हैज स्टार्टेड रनिंग श्रमिक स्पेशल ट्रेन फ्रॉम लेबर डे। लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। तो 2020 में जो लेबर डे मनाया गया, उस दिन से श्रमिक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट किया गया। जो भी माइग्रेंट लेबरर्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, टूरिस्ट हैं, स्टूडेंट्स एंड जो भी पर्सन लॉकडाउन में अलग अलग जगहों पे फंसे हुए थे, उनके लिए फर्स्ट श्रमिक स्पेशल ट्रेन वॉज रन बिटवीन लिंगम पल्ली तेलंगाना स्टेशन है टू हटिया, जो कि झारखंड में है, झारखंड का है हटिया स्टेशन, वहाँ तक की। और टोटल 1225 लेबर्स आए थे इस ट्रेन के थ्रू। न्यू कोच का नाम पूछा जा रहा है, जो कि इंडियन रेलवे ने बनाया है, किस लिए? टू टेक केयर एंड ट्रीट कोरोना पेशेंट। तो इसका नाम रखा गया कोविड केयर कोच। कंट्री का नाम पूछा गया है जिसने कि फर्स्ट टाइम 200 मेट्रिक टन्स ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सेंड किया 10 कंटेनर्स के थ्रू बाई ऑक्सीजन एक्सप्रेस ऑफ इंडियन रेलवे। तो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश को भेजा गया था ना। ठीक है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस वॉज स्टार्टेड बाय इंडियन रेलवे ऑन 24 अप्रैल। और ये किस लिए था? टू प्रोवाइड रिलीफ टू इंडियन स्टेट इन नीड ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो रन किया था वो कहाँ से कहाँ तक? विशाखापट्टनम टू मुंबई। तो इसमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर्स थे। ठीक है। अब किसान रेल्स को देख लेते हैं। तो पहला किसान रेल था फ्रॉम देवलाली, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है, टू दानापुर पटना बिहार। सेकेंड किसान रेल जो कि साउथ इंडिया का पहला था, तो साउथ इंडिया में पहला और किसान रेल में सेकेंड आता है, फ्रॉम अनंतपुरा आंध्र प्रदेश टू आदर्श नगर दिल्ली। थर्ड किसान रेल फ्रॉम बेंगलोर कर्नाटक टू हजरत नियामुद्दीन दिल्ली। फोर्थ किसान रेल नागपुर एंड गन पाउडर ऑरेंज सिटी महाराष्ट्र टू आदर्श नगर दिल्ली। एंड 100th किसान रेल फ्रॉम संगोला महाराष्ट्र टू शालीमार वेस्ट बंगाल। एंड 1000th किसान रेल सवदा महाराष्ट्र टू आदर्श नगर दिल्ली। एंड ओके, ख़त्म हो गया। अब गोल्स देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करना है 2023 तक। सेल्फ रिलायंट फर्टिलाइजर सेक्टर में बनना है 2023 तक। एम है इलेक्ट्रीफाइड बोर्ड गोज रूट बाई 100% करना है 23 तक ही। एंड टू कनेक्ट कैपिटल सिटीज़ ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट थ्रू रेल नेटवर्क 2023 तक। ज़ीरो डीजल यूज़ इन एग्रीकल्चर करना है और रीन्यूएबल एनर्जी करना है उसके जगह पे यूज़, तो 2024 तक ये करना है। हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट पहले था 2022, अब उसको बढ़ा के 2024 कर दिया गया है।
डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का टारगेट है 2024 तक। सप्लाई ऑफ टैप वाटर और क्लीन वाटर टू एवरी हाउस होल्ड का टारगेट 2024 तक है। रोड एक्सीडेंट से जो डेथ होते हैं उसको 50% तक रिड्यूस करने का टारगेट 2024 तक का है। इंडियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है का टारगेट है इंडियन इकोनॉमी को, $5 ट्रिलियन, ठीक है, 2024-25 तक। ऑप्टिकल फाइबर बिछाना है पूरे हर विलेज में, ठीक है, इसका टारगेट 2025 तक का है। टीबी फ्री कंट्री करना है 2025 तक। और पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स करना है 2025 तक। 100 मीट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन 2030 तक का टारगेट है। 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी अचीव करना है 2030 तक। 280 गीगावाट सोलर पावर की बात हो रही है 2030 तक, ठीक है। तो 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी में आता है ना सोलर पावर, तो 500 में से 280 तो सोलर पावर ही हो जाएगा, बाकी बचा जो भी विंड पावर और वाटर से जैसे भी हम लोग करें। वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है 2030 तक। $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करना है सर्विस सेक्टर में 2030 तक। 1 बिलियन टन रिडक्शन करना है कार्बन एमिशन में 2030 तक। कम्प्लीटली मलेरिया को इरेडिकेट करना है 2030 तक। 30% टोटल व्हीकल में 30% जो होंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कर लेना है 2030 तक। और HIV एड्स को 2030 तक एंड करने का गोल है। और इंडियन रेलवे का गोल था ना नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन, यानी कि ग्रीन रेलवे बनाना है 2030 तक। 2047 तक की बात कर लेते हैं, एक ही बार करते हैं, ठीक है। तो एक तो रिड्यूस करना है HFC का यूज़ 80% तक, मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ 80% तक यूज़ जो है वो रिड्यूस कर देना है 2047 तक। और इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना है, ठीक है। ज़ीरो कार्बन इमिशन टारगेट है मुंबई सिटी में 2050 तक। और इंडिया का टोटल ओवरऑल नेट ज़ीरो टारगेट जो है 2070 तक है, ठीक है। तो COP26 जो हुआ उसमें यही टारगेट लिया गया। तो इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। एडुटेरिया हम लोग जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे, तो काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादातर लोगों तक इसको पहुंचाइए, ठीक है। हमारा भी मोटिवेशन इससे बना रहता है और मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।